जय श्री राधे। सज्जनों, आज हम आपके सामने पुनः उपस्थित हैं कार्तिक मास की परम पुनीत मोक्षदायिनी अमृतमयी कथा को लेकर के, और आशा करता हूँ कि आप भी इस कथा को श्रवण कर रहे होंगे यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस कथा को श्रवण कर सकें। हम निरंतर आपको कार्तिक मास की कथा श्रवण कराते रहेंगे। आज पुनः 13वें दिन की कथा, त्रयोदश अध्याय लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हैं। भक्ति दर्शन आनंद कृष्ण शास्त्री यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप कथा को श्रवण कर रहे हैं। कुंडली ज्योतिष शास्त्र से संबंधित समस्या के लिए, कुंडली दर्पण के लिए संपर्क करें। एवं नारद जी कहते हैं कि पृथु महाराज, 13वें अध्याय में भगवान कमलापति और भगवान शिव की परम लीला का आप दर्शन करेंगे। 13वां अध्याय, भगवान जब शिव ने मना किया राहु के लिए, तो राहु के जब जलंधर महाराज के पास आए तो हे प्रभु, नारद जी बोल रहे हैं, वह क्रोध में तिलमिला उठा और क्रोध के आवेश में आकर के भगवान शिव से बैर करने की मन में ठान लिया, युद्ध करने की तैयारी। जब भगवान शिव से युद्ध करने लगे, तैयारी हो गई, अनेक अनेक प्रकार की सेनाओं को सजाया जलंधर ने, और भगवान शिव से युद्ध करने रणभूमि में आने लगा, और अनेकों सैकड़ों दैत्यों के विमान पर आरूढ़ होकर के सेना आ रही है। जब देवता इस दृश्य को देखते हैं तो शिव करके भगवान शिव के पास पहुंचे और भगवान से प्रार्थना की कि हे दीनबंधु, हे त्रिलोकीनाथ, अब इस दैत्य से जो है और इस विपत्ति से कैसे छुटकारा पाया जाए या क्या किया जाए, यह जानने और कोई यत्न ऐसा कीजिए कि जिससे इस दैत्य से छुटकारा पाया जाए। और आप तो सर्व अंतर्यामी हैं, देवता कह रहे हैं प्रभु, हे त्रिलोकीनाथ, आप सृष्टि के संहार करता हैं, आप इस महान दैत्य का विनाश कीजिए और हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से देवताओं के वचन सुनकर के भगवान शिव ने और भगवान विष्णु से कहा कि हे विष्णु, हे नारायण, तुमने उसी समय इसको क्यों नहीं मारा जब तुम्हारा और इसका युद्ध हुआ था? तो भगवान शिव नारायण बोले कि हे महादेव, ये आपके अंशीभूत है, आपका ही अंश है, इसे मैं कैसे मार सकता हूँ? भगवान ने कहा सब सहज है, नहीं नहीं भगवान के लिए नहीं। और शिव ने कहा कि तुम इसको मारने की जगह इसके घर में लक्ष्मी जी के साथ में निवास करने लगे, ये गलत है। कहा हे प्रभु, आपका अंश है, आप ही इसका संहार कीजिए। भगवान शिव कहने लगे कि मैं सहजता से इसका संहार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये मेरा ही अंश है और इसके ऊपर जो मेरी शक्तियां हैं काम नहीं करेंगी। इसलिए हे समस्त देवताओं, आप मिलकर के अपना अपना तेज मुझको प्रदान कीजिए। उस तेज से मैं अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करूंगा और उसी तेज से इसका उद्धार करूंगा। समस्त देवताओं ने अपना अपना तेज, अपनी अपनी शक्ति भगवान शिव के लिए एक साथ प्रदान की। और जब एक साथ भगवान शिव
के लिए प्रदान की अपनी शक्तियां, अपना तेज। उस तेज से भगवान शिव ने एक चक्र सुदर्शन का निर्माण किया। भगवान शिव ने जैसे ही सुदर्शन चक्र बनाया, इंद्र ने अपना वज्र बनाया, उसी तेज से अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का और निर्माण हुआ। इसके बाद में करोड़ों घोड़े, हाथी, रथ इत्यादि लेकर के और जलंधर कैलाश पर्वत के पास की भूमि में जा पहुंचा। समस्त देवता जो है जैसे आए थे वैसे ही वहां से चले जाते हैं। शिव जी के गण, नंदी, गणेश जी महाराज, कार्तिकेय, वीरभद्र इत्यादि समस्त अनेक प्रकार के गण और युद्ध के लिए अपनी सेना को तैयार करके अनेक प्रकार के हाथी, घोड़े, रथ इत्यादि सजा करके वीरों से और संपन्न होकर के मृदंग भेदी संघ का उद्घोष करते हुए और वह भी युद्ध भूमि में चले आते हैं। अनेक प्रकार के शस्त्र रखे हुए हैं, कोई फरसा रखे हैं, कोई मूसल रखे हैं, कोई बाण रखे हुए हैं। युद्ध में ऐसे प्रकार से और दोनों सेनाओं में युद्ध छिड़ गया। और जब युद्ध दोनों सेनाओं में छिड़ गया तो दैत्यों के ऊपर शुक्राचार्य जी महाराज का एक प्रयोग चलता था, मृत संजीवनी का। जो भी दैत्य मरता था उसके ऊपर भगवान श्री शुक्राचार्य जी महाराज जो हैं और मृत संजीवनी का प्रयोग कर देते थे, पुनः जीवित हो जाते थे। और जब यह बात भगवान शिव के पास जाकर के पता चली कि शुक्राचार्य जी महाराज इस प्रकार का कर रहे हैं, तो भगवान शिव को एक भयानक क्रोध आया और भगवान शिव की उस भयानक क्रोध से एक कृत्या प्रकट हुई। और वह कृत्या इतनी बड़ी थी कि महाराज उसके मुख में समस्त संसार समा जाता था। उस कृत्या ने शुक्राचार्य जी महाराज को और अपने भग में लेकर के और आकाश में जाकर के अंतर ध्यान हो गई। और जो मृत संजीवनी से शुक्राचार्य जी महाराज उन दैत्यों को जीवित करते थे, वह जीवित करना आज संभव नहीं रहा और सभी दैत्य जो हैं और मरते जा रहे हैं। शुक्राचार्य जी की ये स्थिति देख करके आज भगवान शिव के गण बड़े प्रसन्न हैं कि चलो अब इनको तो दैत्यों को प्रकट पुनः जन्म देने वाले शुक्राचार्य जी महाराज नहीं रहे हैं, इसलिए सभी दैत्य जो है भगवान शिव के साथ मिलकर, गणों के साथ मिलकर के सभी गण और दैत्यों के बीच में जो युद्ध हुआ वह बहुत ही भयानक चला। काल नेमी इत्यादि जो सेनापति थे, सुमित इत्यादि सेनापति थे, भगवान गणेश जी, कार्तिकेय जी और कीर्ति मुख से युद्ध करने लगे। अनेक प्रकार के आपस में सभी के शस्त्र चल रहे हैं और अनेकों सहस्त्रों बाणों से भगवान शिव जी की सेना को घेरा जा रहा है, परास्त किया जा रहा है। ऐसे बाण चल रहे हैं और जब बाणों की बौछार होती है महाराज तो ऐसा लगता है कि जैसे वर्षा ऋतु की बौछार चल रही है, वर्षा ऋतु चल रही है। इस प्रकार से आपस में जब अनेक गण भगवान के मारे गए, अनेक दैत्य मारे गए और गणेश जी महाराज और जो है स्वामी कार्तिकेय की सेना को भी भागी हुई देख करके क्रोध में आवेश में आकर के बलपूर्वक श्री गणेश जी महाराज ने और जलंधर की सेना के सामने आकर के युद्ध करने लगे। इस प्रकार से बहुत समय तक, बहुत काल तक गणेश जी महाराज और कार्तिकेय भगवान शिव के गणों के बीच में और जलंधर महाराज के दैत्यों के बीच में, जलंधर महाराज की सेना के बीच में बहुत समय तक युद्ध हुआ। इस प्रकार से युद्ध निरंतर चलते रहा। यह 13वें दिन की कथा, 13वें अध्याय की कथा का इसमें वर्णन आया कि इस प्रकार से घोर युद्ध चलते रहा। बहुत से गण मारे गए, बहुत से दैत्य मारे गए, निरंतर भगवान युद्ध करने लगे। इस प्रकार से हे प्रभु, भगवान ने भी जलंधर से युद्ध किया है। आगे इसकी कथा मैं सुनाऊंगा। आज 13वें दिवस में इस कथा को हम श्रवण कर रहे हैं। सज्जनों, सभी प्रेम से
भाव से। और ये कार्तिक मास जो है बहुत ही पुण्यदायक है। दान धर्मान, दान करने वाला, धर्म करने वाला एवं समस्त सत्कर्म करने वाला यह मास है। माघ और कार्तिक दोनों महीना बहुत ही शुद्ध माने गए हैं, भगवान ने ग्रहण लिए हैं। इसलिए हम नित्य भगवत सेवा से नारायण की सेवा करते रहें, धर्मपरायण बन रहें, ऐसी हमारी आप सबसे कामना है। इसी के साथ आज की गीता यहीं पर, कल हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय भक्त।